आपकी डोरें जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हिला रही, हर कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं हिला रही पाकिस्तान। अब मेरा जो दूसरा सवाल है, इतनी हैवी आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई हैवी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। मैं एक एक चीज़ की वजाहत कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अपना पेट्रोल खर्च करके कल मोड़कुंडा, ननकाना साहब, जड़ावाला और सैयदवाला गया। सैयदवाला में हमारे जो टीम सरेआम के मकामी जांबाज थे, उन्होंने एक शादी हॉल का अपने ताल्लुक़ की बुनियाद पर इस्तेमाम किया हुआ था और वहाँ सारे दोस्तों को बुलाया हुआ था अपने। हमने वहाँ उनसे एक मीटिंग की और वहाँ से वापस चले आए। एक जड़ावाला में खातून हमारी जांबाज हैं, उन्होंने घर पे कुछ ख़वातीन और बच्चियों को बुलाया हुआ था, हम वहाँ चले गए। एक और हमारे जो टीम सरेआम के मेंबर थे, उन्होंने ये ननकाना साहब की बात कर रहा हूँ जो ख़वातीन का इवेंट था। जड़ावाला में एक उनका अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इसका पढ़ाई का, वहाँ उन्होंने 40-50 लोगों को बुलाया हुआ था, वहाँ हम बात कर रहे थे। उसके बाद मोड़कुंडा में उन नौजवानों ने अपने आपस में पैसे डाल के जो इससे पहले भी वो करते रहे। तो इसमें कौन सी हैवी फंडिंग है? इस मुल्क की तारीख तो ये भी है कि लाहौर के एक ज़िमनी इलेक्शन में 1 अरब रुपए लगे थे MNA के इलेक्शन में, आज से चंद साल पहले। सही है। आप जिस सिस्टम को बदलने आ रहे होगा हैं कैसे, और आप जिस तरह ये वो क्लब करके अपने जानबाजों को बकौल आपके वो अपना निज़ाम चला रहे हैं, तो आप इस स्टेटस को कैसे चैलेंज करेंगे? ये बिल्कुल ठीक है। जब मैं कहता हूँ एक आम आदमी आगे आए, वज़ीर आज़म की कुर्सी तक एक मिडिल क्लास नौजवान पहुँचे, तो उस मुल्क में मैं ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ एक MNA MPA का इलेक्शन 30-40 करोड़ से कम की गेम नहीं है। उसने पार्टी को टिकट के लिए भी पैसे देने हैं, पार्टी फंडिंग के नाम पर, पार्टी फंड के नाम पर, और फिर उसने ज़ाहिर है करोड़ों रुपये खर्च भी करने हैं। सर ये कमाल है, बड़ी पुरलुत्फ़ बात है कि पाकिस्तान में, चूँकि मैं कहता हूँ कि ये सियासी दुकानें हैं, दुकानों में होता है ना 30-30, 40-40 साल तक एक ही बंदा उसको दुकान को खोलता है, वही गल्ले पे बैठता है या उसका ख़ानदान दुकान चलाता है। सियासी जमातें हमेशा इदारा होती हैं कि लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, सर्व करते हैं और उसके बाद इलेक्ट होने के बाद अपना टेन्योर पूरा करने के बाद चले जाते हैं। दुनिया भर में जहाँ तो सियासी जमातें दुकानों के तौर पर ट्रीट की जाती हैं, वहाँ हमारे जैसा हाल है कि टिकट देने के लिए भी 5-7-10 करोड़ रुपया लिया जाता है पार्टी फंड के नाम पर। मैं आपसे और कौम से ये सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए कि ये सियासी जमातें टिकट्स के नाम पर जो करोड़ों रुपए लेती हैं अपने लोगों से, पार्टी फंड के नाम पर जो करोड़ों अरबों रुपए लेती हैं, जो फॉरेन फंडिंग होती है जिस पर मरहूम शहीद अरशद शरीफ ने प्रोग्राम भी किया, डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोज जो आते हैं, ये सारे पैसे पार्टियां खर्च कहाँ करती हैं? जलसे जुलूस तो मकामी MNA MPA टिकट होल्डर वडेरा चौधरी वो करवाता है, जिस जगह भी जिस इलाके में आपका जलसा होता है। मुझे कोई ये बताए कि ये जो करोड़ों अरबों रुपए पार्टी फंड के नाम पर टिकटों के एवज दिए जाते हैं, लोगों से लिए जाते हैं, खोसों, टिवानों, जतोइयों, मज़ारियों से लिए जाते हैं, या बाहर से जो पैसे पार्टी फंडिंग के नाम पर इकट्ठे करते हैं, पाकिस्तान की पार्टियां पैसे खर्च करती हैं। ये पार्टी लीडर खा गए, नवाज शरीफ खा गए, आसिफ जरदारी खा गए, बिलावल खा गए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कि पैसे किधर जा रहे हैं? मेजर खर्चा हमें एक दिखाई देता है और वो खर्चा है जलसे जुलूसों का। वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ बतौर सहाफ़ी, आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि जिस इलाके में वो जलसा होता है, वो तो आपका लोकल सपोर्टर मुकम्मल तौर पर फंड करता है। उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी भी है। और जो लोग वहाँ आते हैं वो अपनी बसें करवा के, बिरयानी की देगें भी उनके जिम्मे होती हैं। पार्टी तो नहीं बिरयानी की देगें बनवाती, किसी पार्टी ने आज तक खाना खिलाया तो मुझे बता दीजिए। ये MNAs MPs की जिम्मेदारी होती है, 100 देगा तेरियां ने तो 200 देगा तेरियां, एनियां गड्डियां तू लेके आनी ने, तेरियां गड्डियां तू लेके आनी ने। ये सारी जिम्मेदारी तो लोगों की। पार्टी के करोड़ों रुपए जो फंड के नाम पर आते हैं किधर जाते हैं? ये दुकानें हैं, ये कारोबार हैं। सारी दुनिया में जहां पार्टीज इंस्टीट्यूशंस होती हैं या इदारे होती हैं, आपको ये जानकर हैरत होगी कि वहां ये पार्टियां अपने मिडिल क्लास के लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए खुद पैसे देती हैं। दैट इज वाई बिल क्लिंटन जैसा एक आम आदमी, एक यतीम बच्चा जिसकी सिंगल पेरेंट ने उसकी परवरिश की, अमेरिका जैसी सुपर पावर का प्रेसिडेंट बन जाता है। बराक ओबामा जैसा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का नौजवान निकलता है और अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। जो बाइडेन जैसा मिडिल क्लास का एक आदमी जो है वो अमेरिका की मनसब सदारत तक पहुंच जाता है। यहाँ टोनी ब्लेयर जैसा एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी, ऋषि सोनक जैसा दो टीचर्स की बाद में जरा इमारत हो गई। हमारा हमजा यूसुफ गालिबन जिनका नाम था, स्कॉटलैंड की जो नहीं, यहाँ तो ऐसे तो पाकिस्तान की तारीख में भी है, मलिक मिराज खालिद जो हैं, जब हमें कठपुतली 3 महीने के लिए नहीं वो मुंतखब वज़ीर-ए-आला रहे, 5वें वज़ीर-ए-आला रहे पंजाब। जी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो उसके वज़ीर-ए-आज़म की, देखिए पहुंचे तो सही ना। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल या एक्सेप्शन की बुनियाद पर खुदा के वास्ते इस पूरे सिस्टम को जस्टिफाई मत कीजिए। उस्मान बुज़दार जैसा आदमी, उस्मान बुज़दार भी खैर अपने इलाके के सरदार थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आपको कठपुतली चाहिए थी ना, तो हम चंद एग्जाम्पल्स या एक्सेप्शन। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मलिक मिराज खालिद और ये बाकी जितने भी लोगों की मिसाल है, या इलेक्शन लड़ने का आपने जो सवाल पूछा कि दुनिया भर में
में पार्टियां खुद फंड करती हैं लोगों को। जर्मनी के अंदर जो है वो रिबेट मिलता है, बरतानिया के अंदर जो है वो सपोर्टिव कैंडिडेट। कैसे फंड करेंगे? मेरा सवाल तो ये है, एक चीचा वतनी का नौजवान, एक मजदूर का बेटा, वो लड़ना चाह रहा है, अभी तो आप अपना पेट्रोल खुद लगा रहे हैं, कल जब आपका हल्का फैलेगा आपको भी किसी न किसी सपोर्ट, आप कैसे फंड करेंगे? जब ये नौजवान अपनी कोई पार्टी, अल्लाह ने चाहा, मैं एक तहरीक चला रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि इसके नतीजे में कोई एक सियासी जमात बने जिसको नौजवान खुद रजिस्टर करें अपने नाम पर, खुद लेकर आगे चलें, और कब इसका एक बैंक अकाउंट बन जाए जिसे वो नौजवान खुद मैनेज करें, तब मैं खुद भी, और मुझे यकीन है उस वक्त तक बहुत हम ख्याल लोग आ जाएंगे जो इस पार्टी को फंड भी करेंगे। हम इसको इंशाल्लाह पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे पैगाम को। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आप किसी से कहिए कि भाई आप 1000 रुपये किसी कैंसर के अस्पताल के लिए दीजिए, हमने कैंसर अस्पताल बनाना है, या किसी को ये कहिए कि आप हमें निज़ाम को बेहतर करने के लिए 1000 रुपये दीजिए जिससे 10 कैंसर के अस्पताल बन सकते हैं, तो मुझे यकीन है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नौजवानों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा करूंगा मैं तब जब नौजवान खुद को रजिस्टर कर चुके हों, उनका बैंक अकाउंट हो, उनके पास हो, वो उसको चलाएं, वो उसको देखें। आज से अगर मैं ये काम शुरू करूंगा तो ये इल्ज़ाम होगा कि देखें इन्होंने खुद पैसे जमा करना शुरू कर दिए हैं और पता नहीं कहाँ खर्च कर रहे हैं और कौन ऑडिट कर रहा है एंड ऑल दैट। तो तब तक इंशाल्लाह जितनी हिम्मत है मैं खुद ज़ाती तौर पर दोस्तों से, आप आपसे करने की कोशिश करूँगा।